पिछली किस्त में हमने सुना था कि मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जा रहा था। अब शुरू होती है वो कहानी जिसे तारीख ने कहा आमुल हुज़्न, यानी गम का साल। ये वो साल था जब नबी मोहम्मद के दिल पर एक के बाद एक दुख नाजिल हुआ। दो ऐसे प्यारे लोग जो हमेशा साथ थे, एक के बाद एक दुनिया से चले गए। सबसे पहला दुख था अबू तालिब का। वो नबी के चचा थे जिन्होंने बचपन से आपकी परवरिश की। जब लोग हंसते, ताने देते या तकलीफ देते, अबू तालिब आगे बढ़कर बचाते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने भतीजे के लिए कुर्बान कर दी। अबू तालिब बहुत कमजोर हो गए थे। सालों की भूख, थकन और तकलीफ ने उन्हें तोड़ दिया था। एक दिन वो सख्त बीमार हो गए और वक्त रुखसत करीब था। नबी उनके पास आए, नरमी से फरमाया, चचा जान, बस एक लफ्ज कह दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि मैं अल्लाह के हुजूर आपके लिए दुआ कर सकूं। उसी वक्त अबू जहल और कुरैश के चंद लोग कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, अबू तालिब, क्या तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? अबू तालिब ने अपने भतीजे की तरफ देखा। आंखों में मोहब्बत थी मगर जबान खामोश रही। कुछ ही देर बाद उनका सांस रुक गया। नबी ने आंसुओं के साथ दुआ की, या अल्लाह, मेरे चचा पर रहम फरमा। वो सिर्फ चचा नहीं थे, एक मजबूत सहारा थे जो अब टूट गया। अभी ये गम ताज़ा ही था कि दूसरा दुख भी आ गया। ये दुख था हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का। हजरत खदीजा वो थीं जिन्होंने सबसे पहले ईमान लाया। जब गारे हरा में पहली वही नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर आए तो खदीजा ने फरमाया, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप सच्चे हैं, नेक हैं, लोगों का भला चाहते हैं। उन्होंने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। जब मक्का के लोगों ने मुसलमानों से मेल जोल बंद कर दिया और सबको एक वादी में कैद कर दिया गया तो खदीजा खुद भूखी रहीं मगर दूसरों को खाना देती रहीं। उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। भूख और कमजोरी से उनका जिस्म नाजुक हो गया। एक दिन वो सख्त बीमार हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठे, उनका हाथ पकड़ा और फरमाया, या खदीजा, सब्र कीजिए। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा वक्त करीब है। फिर खामोशी से आंखें बंद कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें दफन किया और उनकी कब्र पर मिट्टी अपने हाथों से डाली। आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गालों पर बह रहे थे। वो घर जहां हमेशा मुस्कुराहट थी अब खामोश हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न चचा थे न बीवी। जब सब ने साथ छोड़ दिया, अल्लाह उनके साथ रहा। जल्द ही अल्लाह ने उनके लिए एक नया सफर लिखा, सफर ताइफ, जहां पत्थर भी पड़े मगर ईमान नहीं टूटा। यह थी कहानी आमुल हुज़्न की। वो साल जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ खो दिया मगर उनका सब्र और ईमान कभी नहीं टूटा। अगली किस्त में हम देखेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफर करते हैं जहां लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए मगर उनके लबों पर फिर भी था, अल्लाह मेरे साथ है। यह सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नूर है और हम इस नूर के सफर पर हैं, कदम ब कदम उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश में। अगर आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे सफर में शामिल हो जाइए ताकि आप अगली किस्त ना छोड़ें।